हाँ, तो what we are doing is multiplication of vectors. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो दो तरीके से होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की तो वीडियो पड़ी हुई है, उस पर देख लेना, पर वो समझने के लिए ये डॉट प्रोडक्ट समझना जरूरी है, तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये क्या चीज है, देखो, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम तब करते हैं जब दो क्वांटिटीज को, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी जो हमको ऑब्टेन होती है वो ऑब्टेन होती है हमको स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो बातें बोलता है। क्या बात बोलता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहता है बट हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला, दिस ए वेक्टर, तो या तो तुम इसको एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जो इसी के डायरेक्शन में है, या फिर आप इसको एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जो इसके परपेंडिकुलर है। दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। बात समझ आ रही है? या तो आप दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जो सेम डायरेक्शन में, या फिर दो ऐसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप सोच सकते हो अगर इसके अलावा कोई कंडीशन हुई तो, मतलब अगर मान लो ये कंडीशन आ गई कि ए और बी के बीच में ये एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि या तो आप ए को मल्टीप्लाई करो बी के उस कंपोनेंट से जो इसी डायरेक्शन में है, यानी कि बी कॉस थीटा, या फिर आप ए को मल्टीप्लाई करो बी के उस कंपोनेंट से जो ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि बी साइन थीटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कहता है कि या तो आप बनाओगे, या तो आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा बनाओगे, या फिर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ तो ए बी साइन थीटा बनेगा। बीच का कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दो तरीके का होता है। जब हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं उस कंपोनेंट के साथ जो उसकी डायरेक्शन में है तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ जो इसके परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर थे, मिटा के एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्लियरली इसको ध्यान से समझना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, यहाँ पे है एंगल थीटा, तो इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसी डायरेक्शन में होगा बी कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बी साइन थीटा। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहता है कि या तो आप ए को मल्टीप्लाई करो उस कंपोनेंट से जो उसी की डायरेक्शन में है, यानी कि या तो आप करो ए बी कॉस थीटा, या फिर आप ए को मल्टीप्लाई करो उस वेक्टर के साथ जो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि या तो आप करो ए बी साइन थीटा। बीच का कोई काम नहीं करना। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? दो मेथड है मल्टीप्लाई के। आइदर यू मल्टीप्लाई ए विद अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और यू मल्टीप्लाई ए विद दैट वेक्टर, दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब हमारा सवाल ये आ सकता है कि हमको पता कैसे चलेगा कब ये करना है और कब ये करना है? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। अपने 11th में 12th में जहां भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तुमको क्लियरली फॉर्मूले के अंदर दिया जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे? वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में ही मिलेगा, अपना दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। अमनदीप, सात्विक, क्लियर है बात? सर लेकिन मतलब तो सर एक होता है ना सर, डॉट करे चाहे मल्टीप्लाई करो। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक नहीं होता, उसका मैं रीजन बताता हूँ अभी। पर फिलहाल ये बात समझ में आई कि दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। आइदर यू मल्टीप्लाई ए विद दैट कंपोनेंट विच इज इन डायरेक्शन ऑफ इट, और यू मल्टीप्लाई इट विद दैट कंपोनेंट जो इससे परपेंडिकुलर है।
दो तरीके होते हैं, कौन सा तरीका चूज करना है क्या चीज मल्टीप्लाई करते वक्त, तो इसमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर लिखा मिलेगा। अब जो तुम बोल रहे हो कि दोनों बातें एक ही है या अलग अलग हैं, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया बी कॉस थीटा के साथ, बी कॉस थीटा के साथ, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है ना। एक ही तरीके से मतलब वो इसी डायरेक्शन में तो रहेगा। ए और बी कॉस थीटा इधर इधर सेम डायरेक्शन वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इधर ही तो रहेगा। मतलब बी कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब इधर की तरफ रहेगा, इसका मतलब क्या है समझना। दूसरी तरफ मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं परपेंडिकुलर के साथ, तो परपेंडिकुलर तो दो तरफ बन सकता है ना, या तो इधर हो सकता है बी साइन थीटा, या फिर बी साइन थीटा इधर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट। ए और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम डायरेक्शन यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर के दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो इधर या तो इधर। ये बात समझ आ रही है? सर एक बार ये वाली रिपीट कर दो। जब हम बोल रहे हैं कि हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के उस कंपोनेंट के साथ जो सेम डायरेक्शन में है, तो ए और बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में रहेंगे, इसका कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेम डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन नहीं होता है, एक ही चीज है। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर कहता हूं तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो ऊपर परपेंडिकुलर या नीचे परपेंडिकुलर। सेम डायरेक्शन का तो एक ही मतलब है, सेम डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन ही होता है। लेकिन जब परपेंडिकुलर कहते हैं तो उसके दो मतलब हो जाते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा, दो पॉसिबिलिटी हो गई ना। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अमनदीप, 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 ये बात समझ आई? सर थोड़ा रिपीट कर देना सर, पता नहीं कॉल आ गया था किसी का। अच्छा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब ए और ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के उस कंपोनेंट के साथ जो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाली चीज तो हम एक ही बोले हैं, सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के उस कंपोनेंट से जो परपेंडिकुलर है, तो वो तो ऊपर और नीचे दो तरफ हो सकता है ना। उसकी तो परपेंडिकुलर की दो पॉसिबल डायरेक्शन होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन तो एक ही हुई। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर के दो डायरेक्शन हो गई ना। पर दो पॉसिबिलिटी है ना, ऊपर होगा या नीचे होगा, दो परपेंडिकुलर पॉसिबिलिटी हो गई। अमनदीप क्लियर? यस। हाँ, अब क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हो गई, इसीलिए इन दोनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंस आता है। मतलब आइदर यू विल मल्टीप्लाई ए विद दिस और यू विल मल्टीप्लाई ए विद दिस, तो उन दोनों से फर्क पड़ता है। ठीक है? कैसे? अगर लेंथ हमारी ऐसे है और विड्थ ऐसे है, तो रेक्टेंगल एरिया ऐसे बनेगा ना। इफ लेंथ इज इन दिस डायरेक्शन, विड्थ इज इन दिस डायरेक्शन, तो एरिया ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैं लेंथ तो उसी डायरेक्शन में, देखो लेंथ सेम डायरेक्शन में रखी, लेकिन विड्थ को मैं ऊपर कर दूं तो एरिया इधर बन रहा है ना। तो एक बार एरिया इस लेंथ के नीचे वाले पार्ट में बन रहा था, एक बार एरिया इस लेंथ के ऊपर वाले पार्ट में बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। हम बोलेंगे यहाँ पर जो, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, हम बोलेंगे यहाँ पर जो एरिया बन रहा है वो नेगेटिव एक्सिस में बन रहा है, यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस में बन रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। बात समझ आ रही है अमनदीप? दो पॉसिबल डायरेक्शन है, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ एंड विड्थ। यस सर। अमनदीप, क्लियर है बात? यस ऐसे इतना डिटेल घुसने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है जी। तो दो बातें होती हैं, आइदर यू मल्टीप्लाई वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, आइदर यू मल्टीप्लाई वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर ये था ए, ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी। ठीक है? तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा वो होगा बी कॉस थीटा, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको सी मिलेगा, तो सी क्या बन गया, ए इंटू बी कॉस थीटा। बात समझ आई? एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ओके, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा बताना। ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, बोलो। बी का सर ए कंपोनेंट बी साइन थीटा ना, साइन थीटा कैसे, जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस थीटा लगाते हैं ना, तो ये ए कॉस थीटा होगा।
सर याद ए करो स्क्वायर वो कॉस कॉम्पोनेंट थीटा। ना, ए कॉस थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, ओके ओके, बी ठीक की है सर, डायरेक्शन ये में, सब ठीक है ठीक है। ठीक है। अमनदीप, सर ये वो आपने ये c इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कैसे लिखा? यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट के साथ जो उसी के डायरेक्शन में है, तो इसलिए c इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है कि आप ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो बी के उस कंपोनेंट के साथ जो उसी के डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के उस कंपोनेंट के साथ जो उसी डायरेक्शन में है, यही बनेगा। यस सर, अमनदीप क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा, हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए जो, अगर ये वेक्टर ए है तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? इज दैट क्लियर अमनदीप? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर वापस हम ये भी बोल सकते हैं, भाई अभी हमने क्या बोला कि ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट के साथ जो ए की डायरेक्शन में है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है ए के उस कंपोनेंट के साथ जो बी की डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ए बी कॉस थीटा ही आएगा। देखो, मल्टीप्लाई करो बी को ए के उस कंपोनेंट के साथ जो उसी की डायरेक्शन में है, तब भी तो ए बी कॉस थीटा ही आया। इज दैट क्लियर और नॉट? सर ये डॉट Is that प्रोडक्ट clear? है ना दोनों? हाँ, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट की तो अभी हमने बात ही नहीं करी कोई। ठीक है सर। अभी तो वो बताया कि अगर डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होकर हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होकर हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन तो वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त दो पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, याद आया? हाँ परपेंडिकुलर का सर। मतलब दो पॉसिबिलिटी होगी, तो दो पॉसिबिलिटी है तो दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल हैं, दैट्स व्हाई इसकी वेक्टर क्वांटिटी है ना? ओके ठीक है सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसको देख लेना, बहुत सिस्टमैटिकली समझाया हुआ है। अभी फिलहाल मैं तुमको डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ, ठीक है? वो तो उसमें से देख लेना वीडियो में से। नाउ अब ये जो रूल हमारा बन गया, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होगा, इस रूल का इस्तेमाल करके हम और मेथड डेवलप करेंगे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के। कैसे? जरा ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। नाउ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप, ठीक है, आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप, तो ये आई कैप में क्या मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, और यहाँ पर भी ये 1 है, इसका मतलब हो गया 1 आई कैप इंटू 1 आई कैप। ओके, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 1 इंटू 1 कॉस थीटा कितना आएगा बताओ? थीटा कितना आएगा? आई कैप और आई कैप मतलब सेम, दोनों से आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, ये भी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, थीटा कितना हो गया? 0 सर डिग्री हुआ 0। कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आई कैप मल्टीप्लाई आई कैप करेंगे तो 1 आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? सर ऐसी जे कैप और जे कैप के कैप सब जे 1 कैप आएंगे। करेंगे 1। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो अमनदीप, ये वाली बात क्लियर? एक ही लाइन हाँ में बोलो तभी बोलो। वो एक ही लाइन में हाँ तभी वो 0। बिल्कुल बिल्कुल, सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए सॉर्टेड। अब एक बात बताओ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आई कैप इंटू जे कैप, अगेन यहाँ पे 1 लिखूं या रहने दो? अंडरस्टूड है? यहाँ 1 तो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, 1 इंटू 1 कॉस कितना डिग्री एंगल होगा? सर 90 आई होगा। और जे में, आई और जे में 90 एंगल है, कॉस 90 कितना आएगा? 0। और फिर यहीं पर हम करें, अब इस बार मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, तो अंडरस्टूड है, कर लेना। आई कैप इंटू जे कैप, 1 इंटू 1 कॉस कितना डिग्री एंगल है आई और के बीच में? 90 होता है सब में। 90 होगा ना, तो ये 0 हो गया। ये बात क्लियर है अमनदीप? क्लियर? ये 90 कैसे होता है? आई और के बीच में एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है ना,
तो आई कैप और के कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 है। हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना एक्सिस। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आई कैप, आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के साथ तो हो गया। अगला बढ़ते हैं, अब आता है जे कैप इंटू आई कैप। बताओ क्या होगा? 1 इंटू 1 कॉस कितना एंगल? जे और आई में 90 अगेन, एंड आंसर इज 0। फिर जे कैप इंटू जे, सॉरी ये क्रॉस नहीं लगेगा, डॉट लगेगा। जे कैप इंटू जे कैप, बताओ क्या आएगा? 1 इंटू 1 कॉस, अब इस बार दोनों सेम डायरेक्शन हो गया ना, 0 डिग्री, तो आंसर इज 1। और उसके बाद जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस 90, कितना आ गया? 0। अंडरस्टूड? इसके बाद आते हैं के कैप, तो के कैप डॉट आई कैप 1 इंटू 1 कॉस 90 होगा ना, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस 0। उसके बाद आता है हमारा के कैप डॉट जे कैप, क्या आएगा भाई? 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री, कितना आ गया? 0। उसके बाद के कैप डॉट के कैप कितना आया? 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री 1। तो जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं। ओके, so this is very important thing, this you can note। इसका यूज करके हम भी एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, लिखो फटाफट। लुक एट दिस, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक ए वेक्टर दिया है जो हमको इस फॉर्म में दे रखा है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर दे रखा है b वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये बना। और हमको करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो करो क्या आएगा? x1 मल्टीप्लाई x2 करेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये बन गया। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ भाई, ये बात क्लियर है? यस सर। आई के कहाँ जाएंगे? क्या चीज? ओके 1 हो गया ना, देखा था i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1, तो ये बन गया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा दिस। ऑल्सो हम एक बात जानते हैं कि a डॉट बी जो होता है हमारा, दैट a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना? हमको मालूम है कि a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे ए बी काट क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये वाला a और ये वाले b जो है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं, और यहाँ पर ये वाला a वेक्टर और b वेक्टर क्या है? ये पूरे पूरे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज दिस कंप्लीटली x1 x2 y1 y2 z1 z2, और ये a और b क्या है? ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो अलग अलग क्वांटिटी काट नहीं सकते। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकाल दें तो ये आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b इंटू b का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला। इसका यूज करके हम निकालेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। हमको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं। एग्जांपल, तुमसे पूछा कि एक हमारे पास ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके, और दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा कुछ है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए क्या आ जाएगा? रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया? रूट 3। और फिर बी का निकाल लेते हैं, तो बी कितना आ जाएगा? रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? रूट, बोलो, 4 और एक 5 और 9, 9 5 14, 14, रूट 14 हो गया। इज दैट क्लियर? ये चीजें निकाल ली। अब उसके बाद cos थीटा बराबर क्या है हमारा? cos थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाय, और ये क्या था? रूट 3 इंटू रूट 14। जरा कर लो इसको, x1 x2 y1 y2 z1 z2 कर लो। देखो, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स गिवन बाय
A vector and B vector are two vectors given by A vector and B vector are two vectors given by A vector दे रखा है हमको 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap, और B vector दे रखा है i cap plus j cap, i cap plus j cap. ठीक है, i cap plus j cap. The magnitude of component of vector A of A vector, magnitude of component of A vector along B vector is क्या होगा? अब देखो, अगर यहाँ पर A और B ऐसे है, if this is A vector and this is B vector, तो A का कंपोनेंट B के अलोंग कितना होगा? A cos थीटा होगा कि नहीं होगा? यही तो होता है. तो तुमको A cos थीटा की वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे? तो हमको मालूम है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इस बराबर किसके है? AB cos थीटा. तो अगर हमको A cos थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय B, है ना? तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैसे आएगा? x1 y1 x2 x1 x2 y1 y2 z1 z2 और अपॉन में B का मैग्नीट्यूड. जस्ट डू इट. कितना आता है? अरे ये सात्विक बाहर हो गया. सर 5/√2 आ रहा है cos थीटा. कर लो इसको, आंसर ये आ जाएगा A cos थीटा अपॉन वो A cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/√2. ठीक है. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 5j कैप. दो वेक्टर हैं. A वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप, एंड B वेक्टर 5i कैप माइनस 5j कैप, और B वेक्टर है 5i कैप माइनस 5j कैप, 5i कैप माइनस 5j कैप. Find the angle between them. A vector 5i cap plus 5j cap and B vector 5i cap minus 5j cap. एंगल निकालना है दोनों के बीच में. करो फटाफट, मीटिंग एंड होने वाली है. ये दोबारा ज्वाइन करना. सर मेरी दूसरी क्लास हो गई, मैं जा रहा हूँ. ठीक है, कोई नहीं. सर थीटा 90 डिग्री आ रहा है. हाँ 90 आएगा.